नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 है और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु को 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। क्वेश्चन बोला गया है कि x और y में जो है एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक ऐसा रिलेशन ज्ञात कीजिए कि ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदु से जो है बराबर दूरी पर हो, समदूरस्थ हो। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि ये x, y जो है इन दोनों से समदूरस्थ हो, उसके लिए जो है x और y में रिलेशन ज्ञात कीजिए -3,4। इसका नाम देते हैं P, Q और R। और हमें जो है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जिसके लिए जो है ये PQ जो है किसके बराबर है, तो PR के बराबर है। तो देखिए माना कि P बराबर x, y बिंदुओं Q बराबर 3,6 तथा R बराबर -3,4 से समदूरस्थ है, मान लेते हैं समदूरस्थ है। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ x1 क्या है, तो x1 x लिख लेते हैं, y1 जो है y लिख लेते हैं, x2 जो है लिख लेते हैं 3 और y2 लिख लेते हैं 6, x3 जो है लिख लेते हैं -3, y3 जो है क्या लेंगे तो 4। अब देखिए x1 किसको माने हैं, तो x को, तो यहाँ लिखेंगे x1, y1 y को, यहाँ लिखेंगे x2 जो 3 को माने हैं, यहाँ लिखेंगे y2 और यहाँ लिखेंगे x3 और यहाँ लिखेंगे y3। अब चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो है बोला गया है कि x और y में रिलेशन ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब कि PQ बराबर PR है। तो जब PQ को जो है PR के बराबर लिखेंगे तभी जो है क्या होगा, तो हम लोग को x और y के बीच में रिलेशन मिलेगा। और देखिए PQ और PR का वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र का। किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र से क्या होगा, PQ बराबर तो अंडर रूट, यहाँ देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट PR और क्या होगा, तो x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट x2 कितना है, तो x2 जो है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 - x1 कितना है, तो x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 जो है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 y1 कितना है, तो y का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए अंडर रूट x3 कितना है, तो x3 जो है -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3, x1 कितना है, तो x का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है, तो y3 जो है 4 है, माइनस y1 कितना है, तो y1 जो है y है का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये रूट जो है हट जाएगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर हम पाते हैं कि, ये देखिए इसको जो है लिख लीजिए, इसको जो है हम मिटाने वाले हैं। यहाँ देखिए जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये रूट जो है दोनों तरफ से हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो देखिए 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3 - x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 जा 6, तो 6 × x प्लस x स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर पे है, प्लस 6 - y का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर 36, a - b का होल स्क्वायर पे -12y प्लस y स्क्वायर
अब देखिए बराबर, यहाँ पर जो है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए माइनस कॉमन लेके 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये देखिए इस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो प्लस, और रह गया ये, तो ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये दोनों जो है इक्वल है और दोनों के पीछे बराबर है, इसीलिए जो है ये कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर कट गया, साथ ही ये प्लस 9 और ये प्लस 9 कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या रह गया माइनस 6x प्लस 6x, तो इसको जो है इस साइड लेके आते हैं, तो यहाँ पर होगा माइनस 6x, ये प्लस से माइनस हो जाएगा प्लस 36 और ये माइनस 12 हुआ है, और इसी के साथ जो है इस प्लस 16 को इस साइड लेके आएंगे, तो क्या होगा माइनस 16 और इस माइनस 8 वाई को जो है इस साइड लेके आएंगे, तो होगा यहाँ पर 8 वाई बराबर 0। यहाँ देखिए जो बच गया है उसी को लिखे हैं माइनस 6x, और जब इस प्लस 6x को जो है इस साइड लेके आए हैं तो ये माइनस 6x हो गया है प्लस 36 माइनस 12 हुआ है, इस प्लस 16 को जैसे लेके आए हैं और इस माइनस 8 वाई को जो है इस साइड लेके आया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12 हुआ है प्लस 8 हुआ है माइनस 4 हुआ है और प्लस 36 माइनस 16 प्लस 20 बराबर 0। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि माइनस 4 जो है इन तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रहेगा, ये देखिए माइनस 4 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ रहेगा प्लस 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए इसी को लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 बट्टा माइनस 4 क्या होगा तो 0। इसी को लिखेंगे, देखिए 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 बटा माइनस 4 0। तो यही जो है एक्स और वाई में रिलेशन है कि 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और इसको फाइनल लिखेंगे कि अतः x और y में 3x प्लस वाई माइनस 5 का संबंध है। ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। तो अभी इतना ही, इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के साथ।